मेवात में होने वाली हिंसा और फसाद के ताल्लुक से टीवी चैनलों पर अखबारात में यही बताया जा रहा है मुसलमानों ने मेवातियों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया, जिसके बाद माहौल ख़राब हो गया। पुलिस भी हालात पर काबू नहीं पा सकी। बजरंग दल के वर्करों की, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह की जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उसके जो कारकुनान थे, यात्रा में मौजूद थे, उन सब की पिटाई की गई। लेकिन सच्चाई क्या है? किस तरह ये हिंसा भड़की? किन लोगों ने भड़काया? किसने पहले पथराव किया? जिम्मेदार कौन है? ये पूरी सच्चाई इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और कल से वो पूरी सच्चाई हमें बता रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से शेयर कीजिए ताकि उनको सच्चाई पता चल सके और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका पर्दाफाश हो सके। मेवातपुरा एक रीजन कहलाता है और मेवात का ज़्यादातर इलाका हरियाणा में पड़ता है, कुछ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी। दिल्ली के गुड़गांव के बाद ही मेवात की सरहदें शुरू हो जाती है। उस मेवात के उस एरिया में ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी है, हिंदुओं की भी आबादी है। हमेशा पुरअमन तरीके से ये लोग रहते हुए आए हैं, लेकिन पिछले कई सालों से बजरंग दल, ब्रिज मंडल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसी तंजीमों के मेंबर्स उस इलाका में रैलियां निकालते हैं। ये दूर बाहर से अपनी एक टीम इकट्ठा करते हैं और हर साल कई सालों से 31 जुलाई को एक शोभा यात्रा निकालते हैं। इस मर्तबा भी शोभा यात्रा उनके निकालने का मंसूबा था। 60 किलोमीटर लंबी इनकी यात्रा होती है। नूह में एक हॉस्पिटल, वहाँ नल्लर रोड से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और पुन्हाना में सिंघारा एक जगह है, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ तक अपनी यात्रा को ये लेकर जाते हैं। 60 किलोमीटर का फासला अपनी यात्रा के जरिए तय करते हैं और इस यात्रा में जितने शरीक होते हैं ये सब बाहर के होते हैं, उस इलाके के हिंदू नहीं होते हैं। इस मर्तबा यानी 31 जुलाई 2023 को यात्रा निकालने से पहले 2-3 तरह की वीडियो वायरल की गई सोशल मीडिया पर और मेवात के लोगों को भड़काया गया। एक वीडियो में यह कहा गया कि मानो मानेसर जो पुलिस को भी मतलूब है, जिसने जुनैद और नासिर की पिछले दिनों हत्या की थी, बेदर्दी से मारा था, राजस्थान पुलिस उसको तलाश कर रही है, हरियाणा पुलिस कह रही है को फरार है और हम उसको गिरफ्तार करने में नाकाम है। उसके हवाले से कहा गया कि मानो मनेसर भी इस यात्रा में शरीक रहेगा। मेवातियों को मुखातब करके कहा गया तुम्हारा जीजा आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए फूलों का माला लेकर तैयार रहना, और भी कई तरह की भड़काऊ वीडियोस शेयर की गई। इसको लेकर भी मेवातियों में गुस्सा था। इसी बीच यात्रा निकलती है और दिन के वक्त जब यात्रा नूह में पहुंचती है तो वहां उस यात्रा को रोक करके मुसलमानों को गालियां दी जाती है, इश्तियाल अंगेजी की जाती है, मुसलमानों को भड़काया जाता है। मेवातियों को कहा जाता है तुम पाकिस्तान जाओ, गो मेवात गो के नारे लगाए जाते हैं। लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकलो, पुलिस वहाँ मौजूद रहती है, लेकिन रोक करके इश्तियाल अंगेजी की जाती है। सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस भी वायरल हो रही है। उसके बाद यह भी देखा जा रहा है कि लोग बाज़ाब्ता हथियार लहराते हैं। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि तुम सबको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, और अपने हथियार को लहराने लगते हैं। दूसरी तरफ मुसलमान भी वहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पहले पथराव किसने किया इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन ये सबूत ज़रूर मौजूद है कि इन लोगों ने उस यात्रा को नूह के इलाके में रोक करके मुसलमानों को चढ़ाया, उनको भड़काया, उनको गालियां दी, तलवारें हवा में लहराई और कहा कि तुम मारे जाओगे, काटे जाओगे, और जो हमेशा के नारे होते हैं मुसलमानों को चढ़ाने वाले वो सब किया गया। उसके बाद पथराव हुआ, मुसलमानों ने भी पथराव किया, इन्होंने भी तलवारों का इस्तेमाल किया, पथराव किया। इस तरह 4 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। पुलिस वहां पर कम तादाद में थी, पुलिस इस हिंसा को, इस बवाल को नहीं रोक पाई, खुद पुलिस पीछे हट गई। बाद में पुलिस ने आसपास के जो जिला है वहां से मदद लेने की कोशिश की और 4-5 घंटे बाद बड़ी तादाद में पुलिस वहां पहुंचती है, फिर हालात को काबू किया गया। इस बीच वहां पर 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दिया गया, पिटाई एक दूसरे को की गई। अभी हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर का एक बयान सामने आया है जिसमें
उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 मरने वालों में 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। 20 से ज़्यादा गाड़ियों को जलाया गया है। उनका भी कहना है कि 44 FIR दर्ज की गई है और 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी पुलिस कस्टडी में उनको रखा गया है। आगे भी तहकीक का सिलसिला शामिल है। इस बीच जो लोकल प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने दोनों तरफ के लोगों को की मीटिंग बुलाई है। बातचीत की जा रही है कि किस तरह इलाका पुरअमन तरीके से रहे। NI ने सुबह सुबह एक वीडियो भी वहां का ट्वीट किया जिसमें सड़कें सुनसान पड़ी है, सन्नाटा है और दोनों तरफ सड़कों पर गाड़ियां पड़ी हुई है जिन गाड़ियों को जलाया गया था। तो जली हुई गाड़ियां सड़कों पर पड़ी है, पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही है और सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तो दिन की खबर है जो पूरा दोनों तरफ से हुआ। मेवातियों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस तरह के लोगों में इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान का नाम देने के बजाय सच्चाई ये है कि ये मेवाती वर्सेस बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की लड़ाई थी और जितने लोग इस यात्रा में शरीक थे वो बाहर के थे, वहाँ के लोकल हिंदूज या लोकल गैर मुस्लिम नहीं थे। जब ये पूरा मामला हो जाता है, पुलिस इंटरनेट को बंद कर देती है। पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि 144 लगा दिया गया है, हालात काबू में है, कहीं किसी तरह का कोई मामला नहीं होगा। उसके बाद रात में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह की तंजीमों के जो लोग हैं वो दोबारा हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश करते हैं और रात में वो नूह के उस इलाका में नहीं आते हैं जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है, जहां मुसलमान बड़ी तादाद में है और जहां उनका मुसलमानों से सामना हुआ था, बल्कि वो उन इलाकों पर हमला करते हैं जहां मुसलमान अक़लियत में है, जहां मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। और कई मस्जिदों को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के वर्करों ने रात की तारीकी में निशाना बनाया, जिसमें से एक मस्जिद की खबर आप मिल्लत टाइम्स पर देख चुके हैं कि गुड़गांव के सेक्टर 57 में एक अंजुमन मस्जिद है, उस मस्जिद पर ये लोग हमला करते हैं। 200 की भीड़ होती है, फायरिंग की जाती है, तलवार का इस्तेमाल किया जाता है और उस मस्जिद में सो रहे थे हाफिज साद, उनको शहीद कर दिया उन लोगों ने। इसी तरह उनके साथ थे खुर्शीद आलम नाम के, उनको भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। हाफिज साद की मौत हो चुकी है और खुर्शीद आलम शदीद ज़ख्मी है। कुछ और लोग भी उस मस्जिद में मौजूद थे, उनको भी चोट लगी और बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने अपनी जान बचाई। ये हाफिज साद बिहार के सीतामढ़ी ज़िला में मनियाडी एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं और 6 महीना पहले ही इन्होंने यहाँ इमामत करना शुरू किया था। इनके हवाले से ये खबर सामने आई है कि इनकी लाश को इनके आबाई गाँव बिहार ले जाया जाएगा और वहीं उनकी तदफीन अमल में आएगी। दंगाइयों ने रात की तारीकी में इस मस्जिद के अलावा पलवल में भी एक मस्जिद पर हमला किया, वहां भी तोड़फोड़ किया और उस मस्जिद में 3 लोग सो रहे थे, इमाम, मुअज्जिन और कुछ और, उनके साथ भी इन लोगों ने बदतमीजी की, उनके हाथ पांव को तोड़ दिया। इसके अलावा होटल एक जगह है, वहां पर भी इन लोगों ने हमला किया, वहां भी नुकसान पहुंचाया। तो रात की तारीकी में पूरा मामला सामने आया है। और जो सबसे अहम बात है वो गुड़गांव की मस्जिद के हवाले से। गुड़गांव की मस्जिद पर जब इन बजरंग दल के गुंडों ने हमला किया, उस वक्त मस्जिद के सामने 5 से ज़्यादा पुलिस एहलकार मौजूद थे। उन 5 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी ही लगाई गई थी मस्जिद की सुरक्षा के लिए और हाफिज साद को इसी बात का यकीन था कि बाहर पुलिस एहलकार मौजूद है, यहाँ दंगाई नहीं आएंगे। लेकिन पुलिस उन दंगाइयों को नहीं रोक सकी और बाज़ाब्ता उस मस्जिद पर हमला कर दिया गया। इस मस्जिद की तामीर के लिए ज़मीन भी हरियाणा सरकार ने ही साल 2004 में दी थी। हरियाणा में साल 2004 में वहाँ की सरकार ने 17 मंदिरों के लिए ज़मीन अलॉट किया था, इसी तरह चर्च के लिए अलॉट किया था, गुरुद्वारा के लिए अलॉट किया था और एक मस्जिद के लिए भी ज़मीन अलॉट की गई थी। तो सरकार की तरफ से अलॉट कर दिया ज़मीन है। बाज़ाब्ता पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई थी। पुलिस ऑफिसर ने यकीन दहानी कराया था मस्जिद के मुतवल्ली असलम खान को कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन रात की तारीकी में पुलिस पहुंचती है और हाफिज साद को वहां शहीद कर दिया गया। तो ये पूरी मेवात की रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो हमें बता रहे हैं किस तरह के हालात हैं। फिलहाल हालात काबू में है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और पुलिस वहां तैनात है, 144 नाफिज है, कुछ मीडिया एहलकारों को जाने दिया जा रहा है। तो ये पूरी सच्चाई है मेवात में हुई हिंसा की, वहां भड़की
दंगा की, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी चैनल सिर्फ ये बता रहे हैं कि मेवातियों ने या मुसलमानों ने पथराव किया, जबकि सच्चाई ये है कि इस तरफ से उकसाया गया था। विश्व हिंदू परिषद का बयान भी बीबीसी ने अपने शाया किया है। विश्व हिंदू परिषद के सदर ने बंसल जिनका नाम है, उनका कहना है कि हमारे लोगों पर नूह में हमला हुआ, उनको घेरा गया, उनकी पिटाई की गई, दौड़ा कर मारा गया, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका बदला लेंगे। जबकि मेवात के लोगों का यह कहना है कि हम पर हमला किया गया, वो तलवारें लहरा रहे थे, सबूत मौजूद है, उनकी गाड़ियों में तलवारें रखी हुई थी और हम लोगों ने सिर्फ अपना दिफा किया है, हमने किसी पर हमला नहीं किया। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेवात और इस तरह के जितने इलाके हैं वहां पर हमारी नज़र बनी हुई है, हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। सच्चाई आपसे हम शेयर करते रहेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।